बच्चों इस क्लास में हम लोग जानेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स। क्वाड्रेटर्स क्या होते हैं ये चीजें हम समझेंगे, और साथ ही साथ सबसे पहले हम इसका बेसिक करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। बेसिक में आपको क्या क्या जानना है? बेसिक में हमें जानना है कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेव पॉलीगन्स क्या होते हैं और एक्चुअल में पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानो पॉलीगन्स। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। एक सिंपल क्लोज कर्व और जो केवल लाइनों से मिलकर बना होता है उसको हम पॉलीगन्स कहते हैं। पॉलीगन्स हमारे डिफरेंट काइंड के होते हैं। फर्स्ट वन, कर्व दैट आर पॉलीगन्स। वो कर्व जो पॉलीगन्स होते हैं। पॉलीगन्स एक सिंपल क्लोज फिगर्स होता है और साथ ही साथ वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप ये सभी फिगर देख रहे हो, ये सारे के सारे फिगर आपके लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। यहाँ पर कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, बस आपस में ज्वाइन है और ये पूरा क्लोज फिगर है। तो ऐसे कर्व जो क्लोज होंगे और केवल लाइन सेगमेंट से बने होंगे वो हमारे कर्व्स और पॉलीगन्स होते हैं। ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। सेकेंड वन होता है कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन्स। ये कर्व तो है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं पॉलीगन्स? तो इन कर्व ने एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दिया और ये यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें देखिए यहाँ पे ये इसने एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दिया और इसने ये वाला आपका क्लोज हुआ ही नहीं है। तो ये आपके कर्व तो हैं बट ये पॉलीगन्स नहीं है। पॉलीगन क्या होते हैं? जो सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ द लाइन सेगमेंट, दिस इज नोन एज पॉलीगन्स। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। जिसके सारे एंगल 180 से कम होते हैं, 180 से छोटा होता है, वो सारे के सारे आपके जो पॉलीगन्स होते हैं उनको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। और सेकंड वन इज कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन जिसमें कोई भी एक एंगल आपका 180 से ज्यादा होता है। कोई भी एक एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? आपका कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। दूसरी पहचान कॉनकेव पॉलीगन की ये है कि जब हम इसके अंदर डायगोनल बनाते हैं तो वो डायगोनल हमेशा इसके अंदर ही रहता है, लेकिन इसमें जो है आपका डायगोनल नहीं बनता। इसमें डायगोनल आपका जो है कट जरूर करता है, आउटर में इसका डायगोनल निकल जाता है इससे। तो इसलिए ये भी हमारा कॉनकेव के उसमें ही आता है जिसमें डायगोनल नहीं बन सकता, और जिसके अंदर डायगोनल अंदर ही बनते हैं, इंटीरियर पे ही डायगोनल रहते हैं, वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। चलिए जानते हैं रेगुलर और एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स द पॉलीगन्स विच ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल। जिसकी सभी साइड और सारे के सारे एंगल आपके इक्वल होंगे, ऐसे पॉलीगन्स को हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। irregular polygons which have not all side and all angle equal, this is known as irregular polygon. like as यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल है और सभी साइड इक्वल नहीं है, सो ये आपका इरेगुलर पॉलीगन हो गया। ये भी इरेगुलर, ये भी और ये भी। और जिसकी सभी साइड इक्वल और सारे के सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे उसको हम रेगुलर पॉलीगन्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। चलिए देखिएगा एक्सरसाइज 3.1। गिवन हेयर आर द सम फिगर्स। यहाँ पे सम फिगर गिवन है। क्लासीफाई ईच ऑफ द देम ऑफ बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से इनके बेस पर आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा फिगर क्या है। फर्स्ट वन आपको पूछा गया सिंपल कर्व फिगर। सिंपल कर्व फिगर कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो सिंपल कर्व फिगर वो होते हैं जो सिंपली क्लोज होते हैं। ओके, तो सिंपल कर्व फिगर आपका कौन सा हो जाएगा? एक तो ये फर्स्ट वाला सिंपल कर्व, सेकंड वाला भी सिंपल कर्व है। ओके, थर्ड वाला सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बाउंड्री बनी हुई है, तो ये आपका सिंपल कर्व में नहीं आएगा। फोर्थ वाला भी सिंपल कर्व में नहीं आएगा, एक दूसरे को कट कर रहा है। फिफ्थ वाला आपका देखो सिंपल क्लोज हो रहा है पूरा, तो ये भी आपका सिंपल कर्व फिगर है। और नेक्स्ट वाला आपका ये भी सिंपल कर्व फिगर है और ये भी सिंपल कर्व फिगर है क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज हो रहा है। सेकंड वन है आपका, तो सेकंड है आपका सिंपल क्लोज कर्व। अब यहाँ पे सिंपल क्लोज कर्व की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका यही सेम हो जाएगा। देखो ये सारे सिंपल भी हैं और साथ ही साथ क्लोज भी है, तो सिंपल क्लोज कर्व भी आपका बी वाला भी यही रहेगा। ये भी बी, ये भी, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है और ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। तो ये फर्स्ट और सेकंड के सेम आंसर है। थर्ड में आपको पूछा गया विच आर पॉलीगन्स। इनमें पॉलीगन कौन से हैं? तो पॉलीगन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बच्चों की। पॉलीगन्स क्या होता है? ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना होता है और क्लोज होता है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट और क्लोज फिगर जो है आपका ये है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो ये आपका पॉलीगन्स कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड। कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिसके सारे एंगल जो आपके 90 से छोटे होते हैं। तो पॉलीगन्स तो हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉलीगन है। अब पॉलीगन में यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिसके सारे एंगल आपके 180 से लेस देन होते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन आपका कौन सा हो जाएगा? ये सेकंड वाला।
और दूसरा पूछा है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन जिसका कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा होता है, यानी कि जिसके अंदर एंगल इस टाइप से बना होता है, ये आपका कॉनकेव पॉलीगन्स होता है। तो कॉनकेव पॉलीगन आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है आपका? द पॉलीगन विच हैव इक्वल साइड, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। ऐसा पॉलीगन जिसकी इक्वल साइड और इक्वल एंगल होते हैं, उस पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स का नाम बताओ कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या क्या होते हैं। अगर किसी पॉलीगन में थ्री साइड है, किसी पॉलीगन में थ्री साइड है आपकी, तब उस पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जिस पॉलीगन में आपकी थ्री साइड्स होती हैं उस पॉलीगन को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो थ्री साइड्स वाले को क्या कहेंगे? थ्री साइड मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, और इस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। फोर्थ आपका जिसकी फोर साइड इक्वल है, फोर साइड जिसमें इक्वल होती है, यानी कि जिसकी फोर साइड और फोर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसे पॉलीगन को हम स्क्वायर कहते हैं। और जिसकी सिक्स साइड इक्वल होती है उसको हम हेक्सागन बोलते हैं, हेक्सागोनल पॉलीगन्स। ओके, तो थ्री साइड वाले को इक्विलेटरल, फोर साइड वाले को स्क्वायर और सिक्स साइड वाले को हेक्सागोनल हम बोलते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, क्योंकि इनकी सभी साइड इक्वल होती है और सभी साइड एंगल और सभी एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 3.2 के साथ। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।